दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अगस्त 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है। योगी जी ने कहा है कि जनजी के लिए नई नीति बनेगी। विधान भवन के सामने स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजी के लिए नई पॉलिसी लाने की घोषणा की। जनजी और जनअल्फा को विशेष तौर पर संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि जनजी और जनअल्फा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, रक्षा निर्माण, साइबर, रोबोटिक्स, ईवान, डीप फेक आदि क्षेत्रों को विस्तार कर दिया गया है। इसमें निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर भी ध्वजारोहण किया। तो कुल मिलाकर के जनजी आंदोलन के बाद अब सभी सरकारें सभी राज्यों में जनजी को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल उसी कड़ी में कल ये जो अपडेट है दिया गया कि जनजी और जनअल्फा के लिए बहुत सारे नए कोर्सेस लाए जाएंगे और इनको जो है रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे। अगली अपडेट है नेट को लेकर के। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। एनटीए ने रविवार को जून में आयोजित यूजीसी नेट 2026 के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा करने की घोषणा की। एनटीए ने इन विषयों के प्रश्नपत्रों में त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला किया है। एनटीए ने यूजीसी नेट का आयोजन 22 से 30 जून के बीच कराया था। 87 विषयों में परीक्षा कराई गई थी। ये परीक्षा जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और पीएचडी कार्य में पात्रता के लिए यानी नेट के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों में कई गलतियों को लेकर के अभ्यर्थियों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय किया गया है। बाकी जिन 84 विषयों के लिए चुनौती दिए गए प्रश्नों की उत्तर कुंजी रविवार को जारी कर दी गई, उनके नतीजे समय सारणी के अनुसार जारी किए जाएंगे। तो बाकी विषयों की आप आंसर की चेक कर सकते हैं और जो 3 विषय हैं इनकी दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्कूलों में 7000 से अधिक लाइब्रेरियन की बहाली होगी। पटना से ये अपडेट है। बिहार की खबर है कि सरकारी विद्यालयों में 7000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। स्कूलों में नियुक्त लाइब्रेरियन का तबादला भी होगा। इसके लिए जल्द तबादला नीति बनेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को इसकी समीक्षा करेंगे, यानी आज। बैठक में नियुक्ति की प्रक्रिया, स्थिति और आगे की कार्रवाई पर चर्चा होने की संभावना है। ट्रांसफ़र पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। ऐसे में शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी नीति, प्रक्रिया और विभाग की ओर से लिए जाने वाले अग्रिम निर्णयों पर भी चर्चा होगी। तो अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं लाइब्रेरियन तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसी के साथ ही बिहार में टीचर बनने के लिए जो निर्धारित पात्रता है टीजीटी पीजीटी के लिए वो एस्टेट है और एस्टेट के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे जो कि 31 अगस्त तक चलेंगे। इसी के बारे में अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योग्य अभ्यर्थी 31 अगस्त तक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। हालांकि बोर्ड की ओर से परीक्षा की तिथि घोषणा अभी नहीं की गई है। समिति के अनुसार इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैधता का प्रमाण पत्र मिलेगा। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है कि परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो एस्टेट से संबंधित सभी जो समस्याओं के हल हैं आपको मिल जाएंगी। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के अपडेट है कि कंप्यूटर और घुमावदार सवालों में उलझे अभ्यर्थी। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। अलीगंज स्थित यूपी लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय में बने
परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना तकनीकी खंड के सवालों का स्तर मध्यम से कठिन था। कंप्यूटर के तकनीक और घुमावदार सवालों ने अभ्यर्थियों को परेशान किया। LT गढ़ कंप्यूटर की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसको कि कल हुई है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पारंपरिक फुल फॉर्म या बेसिक शॉर्टकट के सवाल पूछने के बजाय कोर कंसेप्ट और तार्किक समझ पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। 3 घंटे में सवाल करने में समय कम पड़ गया। यहाँ देखिए अपडेट है कि SBI में जूनियर एसोसिएट की 9124 बम्पर भर्तियाँ होंगी। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के 9124 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 7680 नियमित पद हैं। बैकलॉग के पदों पर SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। अभ्यर्थी केवल एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हो उस राज्य की भाषा से परिचित होना जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग पदों की संख्या को बताया गया है कि कहाँ पर कितने पद हैं। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए। आवेदन करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में आप क्लिक करके सारी डिटेल ले सकते हैं और वहीं से आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं। अगली अपडेट देखिए है कि अब 70 साल तक इलाज कर सकेंगे डॉक्टर। लखनऊ से ये अपडेट है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टर 70 साल की उम्र तक मरीजों का इलाज कर सकेंगे। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रांतीय चिकित्सा सेवा में डॉक्टरों के करीब 19,000 पद हैं, जिसमें केवल 12,000 पदों पर ही तैनाती। इस संकट के बीच हर साल रिटायर हो रहे डॉक्टरों की संख्या ने समस्या को बद से बदतर कर दिया है। ऐसे में शासन रीअपॉइंटमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर के 70 साल करने जा रहा है। इसे लेकर के महानिदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया है। हालांकि इस पर डॉक्टरों की आम सहमति नहीं है। एक गुड रीअपॉइंटमेंट की उम्र बढ़ाए जाने के बाद VRS की उम्र सीमा भी बढ़ने पर आशंका जताते हुए विरोध कर रहा है। तो ये है कि 70 साल तक इलाज कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि डॉक्टरों के बहुत सारे पद खाली हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं उनको सरकारी नौकरी पर इतना इनकम होता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग कुछ समय बाद अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ पर अपना इनकम सोर्सेज बढ़ा करके वहीं पर अपनी सर्विस देते हैं। अंत में एक अपडेट आपके लिए यहाँ पर है कि सपा सरकार बनी तो 16 अगस्त को होगी छुट्टी। अखिलेश यादव। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर की घोषणा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने वीरता और शौर्य के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी को भी याद किया जाता है। कहा कि अगर सपा सरकार बनती है तो अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर 16 अगस्त को छुट्टी घोषित की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।